Good morning, student. And today we are discuss chapter number third, plant kingdom, and topic bryophyta. And some topic complete yesterday. एल्गी इस चैप्टर में आपने जो स्टडी किया प्लांट किंगडम में एल्गी, देन एज द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, एंड इसमें आपने स्टडी किया था कि एल्गी को क्लासिफाइड किया गया ऑन द बेस ऑफ पिगमेंट्स. फर्स्ट पॉइंट क्लोरोफाइसिक, सेकंड पॉइंट रोडोफाइसिक एंड थर्ड पॉइंट थियोफाइसिक. और आज जो आप स्टडी करेंगे डिवीजन ब्रायोफाइटा. ओके, तो टुडे यू आर डिस्कस एज अ डिवीजन ब्रायोफाइटा. अब यहाँ पे ब्रायोफाइट्स का मीन्स क्या होता है? ब्रायोफाइट्स इट्स विद अ डुअल फीचर. डुअल फीचर मीन्स amphibians. It is also called amphibians of the plant kingdom. Then bryophytes include as the two group. First point moss, mosses एक ग्रुप के नाम है, और सेकेंड आपका आएगा लीवरवर्ट्स. फर्स्ट ग्रुप क्या मॉसेस और सेकेंड क्या आएगा लीवरवर्ट्स. ध्यान रखिए लीवर भी इसको आपको याद रहेगा. तो फर्स्ट पॉइंट क्या मॉसेस एंड सेकेंड पॉइंट क्या लीवरवर्ट्स. सो द ब्रायोफाइट्स इट इज डिवाइड एज अ टू ग्रुप. फर्स्ट पॉइंट मॉसेस एंड सेकेंड पॉइंट लीवरवर्ट्स. देन अब इसके याद है इसकी हैबिटेट क्या होती है. हैबिटेट्स मीन्स होता है कि जो प्लांट्स जिस एरिया में पाए जाते हैं. सो दीज प्लांट्स आर फाउंड इन द मॉइस्ट शेडेड एरिया इन द हिल्स. तो जनरली ये प्लांट्स कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होती है. एंड ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम. क्या बोला जाता है? एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम. सो ब्रायोफाइट्स इज नोन एज एम्फीबियन. एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम. ओके स्टूडेंट, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम. देन क्या इसमें सपोज ये प्लांट्स का आप, अब इसका रीजन क्या है? ये प्लांट्स का आप लिव करता है सॉइल में बट डिपेंडेंट्स होता है वाटर में. दोनों रीजन है. दीज प्लांट्स आर फाउंड इन सॉइल बट डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ये रीजन है इसका, ये दोनों रीजन है. सॉइल में पाया जाता है बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए नेसेसरी है वाटर. So it is also called amphibian of the plant kingdom. Next बता भी दिया मैंने इसकी हैबिटेट क्या होती है. डैम्प है, ह्यूमिड है और सेडेड लोकेलिटीज में पाया जाता है. देन इसका मेन इम्पोर्टेंट क्या होता है? द मेन इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ग्रुप ऑफ प्लांट ससेशन ऑन बेयर रॉक्स. इसका मेन इम्पोर्टेंस होता है प्लांट ससेशन. प्लांट ससेशन. ओके स्टूडेंट, प्लांट ससेशन ऑन बेयर रॉक्स. देन एज द, अब यहाँ पे आता है कि जो ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन ऑफ एल्गी. एल्गी के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा डिफरेंशिएट होते हैं. एल्गी डिफरेंशिएट नहीं था. एल्गी में क्या था? एल्गी डू नॉट डिफरेंशिएटेड रूट, स्टेम, लीव्स. बट ब्रायोफाइटा क्या होता है? ब्रायोफाइटा इज मोर डिफरेंशिएटेड. एल्गी के अकॉर्डिंग क्या ज़्यादा डिफरेंशिएट है. सो द ब्रायोफाइटा इज मोर डिफरेंशिएटेड देन द एल्गी. नेक्स्ट क्या, इसमें जो स्ट्रक्चर होती है लोअर साइड थैलस होता है. इट इज अ थैलस लाइक स्ट्रक्चर एंड दीज स्ट्रक्चर अटैच टू द सबस्ट्रेटम. जो थैलस स्ट्रक्चर है अटैच कहाँ से? नीचे लोअर पार्ट से सबस्ट्रेटम. और जनरली क्या होते हैं? यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर जो राइजोइड्स होते हैं, क्योंकि इसमें रियल रूट, स्टेम, लीव्स नहीं पाई जाती है बट रूट लाइक, स्टेम लाइक या लीव्स लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है. तो इसमें जो लोअर साइड जो स्ट्रक्चर होती है राइजोइड्स, क्या होता है? राइजोइड्स. ध्यान रखिए आप लोग. राइजोइड्स स्ट्रक्चर. तो these rhizoid structure present as the lower side and they lack
टू रूट स्टेम लीव्स, ना तो इसमें रूट होती है, ना स्टेम होती है, ना लीव्स। मतलब मीन्स क्या बोल सकते हैं, इसमें वास्तविक रूट स्टेम लीव्स नहीं होती है, बट वैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। एंड देन एज द पसेज एज द रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। देन एज द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। इसका जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या होता है, हैप्लॉइड। ओके, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड और ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, गैमेट्स। इसलिए इससे बोलते हैं गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट्स का मीन्स है जो गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हैप्लॉइड हो रहे हैं। देन सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइट आर मल्टी सेलुलर। इसके जो सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। ठीक है। देन मेल सेक्स ऑर्गन इट इज कॉल्ड एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन इट इज कॉल्ड आर्चिगोनियम। तो मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, एंथ्रीडियम। और एंथ्रीडियम क्या होते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजाइट्स। बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइट्स। एंथ्रीडियम होता, एंथ्रीडियम के अंदर क्या होता है, बाइफ्लैजिलेट्स एंथेरोजॉइट्स। एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इट इज कॉल्ड आर्चिगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियम। ओके, एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन it is called antheridium. Antheridium produce biflagellates antherozoites. And female sex organ, female sex organ, प्लांट्स की बात चल रही है। फीमेल सेक्स ऑर्गन इट इज कॉल्ड आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम। एंड आर्चिगोनियम क्या होता है, इट इज फ्लास्क। स्ट्रक्चर कैसे भी फ्लास्क, फ्लास्क शेप। ओके, so the female sex organ it is the archegonium and it is the flask shape structure और इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, सिंगल एग। तो एज द मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम प्रोड्यूस एंथेरोजॉइट्स, these are biflagellated structure. Female sex organ archegonium it is flask shape structure and inside the archegonium present egg. अब जो एंथेरोजॉइट्स होते हैं, एंथेरोजॉइट रिलीज इनटू वाटर। जो एंथेरोजॉइट्स है ये रिलीज कहाँ पे हो गए, वाटर में। एंथेरोजॉइट रिलीज इनटू वाटर और कहाँ पे आएंगे, कांटेक्ट विद द आर्चिगोनियम। किसके कांटेक्ट में आ जाएंगे, आर्चिगोनियम में। ओके, तो एंथेरोजॉइट्स रिलीज इन वाटर, कांटेक्ट विद द आर्चिगोनियम, देन प्रोड्यूस जाइगोट। क्या बन जाएगा, जाइगोट। और जाइगोट में जो रिडक्शन डिवीजन है तुरंत नहीं होता, इमीडिएटली नहीं होता। तो जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। और इसके बाद क्या प्रोड्यूस होगा, दे प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। इसके बाद जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगी वो होगी स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट। ओके, तो यहाँ पे क्या आप राइट कर सकते हैं, A bryophyte present antheridium and archegonium. Antheridium it is male sex organ. Archegonium it is female sex organ. Antheridium produce biflagellate antherozoites. Archegonium it is a flask shape structure. Antherozoites, okay, antherozoites are released as a water surface and contact with the archegonium. Then as the इसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट बनता है और जाइगोट से तुरंत इसमें इमीडिएटली डिवीजन नहीं होता। तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है वो होती है स्पोरोफाइट। कौन सी होती है, स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर। देन स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। ये किस पे डिपेंड होता है, गैमेटोफाइट में, और उसी से न्यूट्रिशन डिराइव करता है। सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइट, कुछ सेल होती है स्पोरोफाइट की जिसमें क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन। जहां वर्ड यूज है रिडक्शन, वहां समझ लीजिए मियोसिस की बात हो रही है, और जहां पे बात हुई इक्वेशनल डिवीजन वहां पे समझ लीजिए माइटोसिस की बात हो रही है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रिडक्शन डिवीजन।
तो रिडक्शन का मीन्स होता है यहाँ पे जो स्टडी हम कर रहे हैं मियोसिस, तो यहाँ पे जो स्पोरोफाइट सेल है यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन डिवीजन। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो स्पोर फॉर्म होते हैं वो हैप्लॉइड स्पोर होते हैं, एंड दे स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। और फिर इन स्पोर में यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन हुआ। कौन सा डिवीजन? रिडक्शन। और रिडक्शन डिवीजन के बाद यहाँ पे क्या फॉर्म हुए? गैमीट्स या गैमेटोफाइट। ओके, तो ये पूरा एक तरीके से लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स आ गया इसमें। अब यहाँ पे जनरली इसको मैं एक पाथवे डायग्राम फॉर्म में बता रहा हूँ। पहले क्या था? गैमेटोफाइट्स, गैमेटोफाइट्स के बाद क्या बना? स्पोरोफाइट्स। एक कंडीशन क्या होती है? हैप्लॉइड्स। एक कंडीशन क्या होती है? डिप्लॉइड्स। इसमें क्या हुआ? रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन मीन्स मियोसिस। और इसके बाद फिर से क्या बन गया? गैमेटोफाइट्स, गैमीट्स बन गए। इसी को बोल सकते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे आता है इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। जो आपने पीछे स्टडी किया था इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, यहाँ भी आ जाएगा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। इसको रफ कर रहा हूँ। न्यू टॉपिक, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। स्टडी करते रहिए, जो डाउट है डाउट आप पूछिए, मैसेज थ्रू पूछिए। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा। तो यहाँ बात चल रही है ब्रायोफाइटा की। किसकी बात चल रही है? ब्रायोफाइट। और इसमें जनरली जो मेन प्लांट आता है मॉस आता है। मॉस प्लांट प्रोवाइड क्या कर रहा? फूड कर रहा। तो मॉस प्लांट प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मेमेल, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। तो यहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट आप राइट कर सकते हैं, मॉस प्लांट क्या प्रोवाइड करते? फूड। तो मॉस प्लांट या मॉस प्लांट प्रोवाइड फूड। सेकेंड, तो एक प्लांट होता है स्पैग्नम, स्पीसीज ऑफ स्पैग्नम। स्पैग्नम स्पैग्नम है या मॉस भी बोल सकते हैं आप लोग। स्पीसीज ऑफ स्पैग्नम एंड मॉस प्रोवाइड पीट। पीट का यूज किसमें करते हैं? फ्यूल के फॉर्म में। इन प्लांट से जो प्रोवाइड होता है पीट, और पीट का यूज हम किस फॉर्म में करते हैं? फ्यूल फॉर्म में। ध्यान रखिए। तो एज अ स्पैग्नम प्लांट्स, मॉस प्लांट प्रोवाइड पीट एंड दिस पीट it is used as a fuel. Next point, moss form dense mats on the soil, and they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion. इसका मेन वर्क है मॉस प्लांट का, दिस प्लांट प्रिवेंट सॉइल इरोशन। आप लिख सकते हैं दिस प्लांट, ठीक है, दिस प्लांट लाइक मॉस क्या प्रिवेंट कर रहा? प्रिवेंट सॉइल इरोशन। So these plant prevent soil erosion. So it is the importance of bryophyta. First point, the moss plant provide food. Second point, species of sphagnum, moss plant provide peat, and this peat it is used as a fuel. And third point, these plant prevent soil erosion like as the moss plant. अब यहाँ पे आता है जो ब्रायोफाइटा, स्टार्टिंग में मैंने बोला था ये ब्रायोफाइटा इट इज क्लासिफाइड टू ग्रुप्स, लीवरवर्ट्स एंड मॉस। फर्स्ट पॉइंट क्या है? लीवरवर्ट्स। लीवर के बेस पे याद कर सकते हो, लीवर बॉडी के अंदर होता है, बट यहाँ बॉडी के अंदर की बात नहीं की गई है, यहाँ बात हो रही है प्लांट्स की।
So as the bryophytes, it is classified two groups. First point, liverworts, and second point, mosses. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट लीवर बर्ड्स एंड सेकंड पॉइंट मॉसेस. अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं लीवर बर्ड्स. लीवर बर्ड्स की स्टार्टिंग में हैबिटेट्स आ जाएगी. तो दिस प्लांट हैज द मॉइस्ट सैडी हैबिटेट्स एंड डैम सॉइल एंड बार्क ऑफ द ट्री. नेक्स्ट, द प्लांट बॉडी ऑफ लीवर बर्ड्स इज थेरोइड. लीवर बर्ड्स में प्लांट बॉडी होती है, क्या होता है, थेरोइड्स होती है. तो यहाँ पे क्या लिखा जाए, थैलोइड्स. और इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, मार्केंसिया प्लांट का नाम है. मार्केंसिया, इसको आप लोग राइट कर लिए. तो लीवर बर्ड्स है, मेन प्लांट बॉडी इज थैलोइड. एग्जाम्पल मार्केंसिया. क्या एग्जाम्पल आएगा, मार्केंसिया. नेक्स्ट, थैलस इज डॉर्सिवेंट्रल अटैच टू द सबस्ट्रेट. जो थैलस होता है क्या, डॉर्सिवेंट्रल होता है, अटैच कहाँ से होता है, सबस्ट्रेट से. द लीफ मेंबर्स हैव टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस टू रो इन द स्टेम. जो लीफ अपेंडेज होती है स्टेम के दोनों साइड होती है. देन रिप्रोडक्शन, सेम कंडीशन. रिप्रोडक्शन ऑकर्स सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव. इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लीवर बर्ड्स में, वो होता है फ्रेगमेंटेशन. ठीक है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैली, जो स्ट्रक्चर होती है. रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन इन लीवर बर्ड्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हुआ, फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन, ओके, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैली. ये ध्यान रखिए. एंड बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इट इज का जेमी. जो स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर फॉर्म होती है कहाँ पे होती है, जेमी में. और सिंगुलर फॉर्म में बोलते हैं जेमा. क्या बोला जाता है, जेमा बोलते हैं. ये जेमा मत बोल देना, स्ट्रक्चर क्या, जेमा. तो एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैली, स्ट्रक्चर होती है, जो स्पेशल स्ट्रक्चर होती है इसे बोलते हैं जेमी बोलते हैं. और सिंगुलर फॉर्म में बोलते हैं जेमा. नेक्स्ट, जेमी क्या होता है, जेमी और ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड. क्या होता, ग्रीन होता, मल्टी सेलुलर है, एसेक्सुअल बर्ड विच डेवलप स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड जेमा कप. स्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहाँ पर हो रही है, इस जो जेमा कप है वहां पे डेवलप होती है. और जेमा कप लोकेटेड होता है कहाँ पे, थैली में. देन जेमी डिटेच फ्रॉम द पेंट बॉडी. कुछ टाइम बाद जो जेमी होती है पेंटर बॉडी से अलग हो जाती है एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल. और इन्हीं से जो डेवलपमेंट होता न्यू इंडिविजुअल का होता. नेक्स्ट क्या है इसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम या डिफरेंट थैली. दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या तो सेम स्ट्रक्चर, एक सेम ब्रांच में पाया जा रहा है या अलग अलग जगह पाए जा रहे हैं. देन स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट क्या होती है, डिप्लॉइड कंडीशन होती है. स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल. जो स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर है, स्पोरोफाइट या स्पोरोफिटिक बोल सकते हैं. स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड. फर्स्ट पॉइंट फुट, सेकंड पॉइंट सीटा एंड थर्ड पॉइंट कैप्सूल. क्या आएगा, कैप्सूल. So the sporophyte, it is differentiated as the three parts. First part foot, second part seta, third part capsule.
ओके। अब यहाँ पे क्या, आफ्टर म्यूसिस स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। स्पोर जो डेवलपमेंट हो रहे हैं तो आप हो रहे हैं कैप्सूल में, स्पोर का डेवलपमेंट क्या हो रहा है कैप्सूल में। एंड दीज स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। अब बाद में इन्हीं स्पोर से डेवलपमेंट होता है गैमेटोफाइट का। ओके, स्पोरोफाइट की कंडीशन होती है डिप्लॉइड्स। स्पोरोफाइट के 3 पार्ट्स होते हैं, फुट, सीड एंड कैप्सूल। और कैप्सूल में जब मियोसिस डिवीजन होता है तो यहाँ पे डेवलपमेंट होते है स्पोर का। यहाँ ध्यान रखिए कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस। और मियोसिस के बाद डेवलपमेंट क्या हो रहा है, गैमेट्स। और इन्हीं गैमेट्स से डेवलपमेंट होता है गैमेटोफाइट्स। क्या होता है, गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिए, आफ्टर मियोसिस स्पोर आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल एंड these spores germinate to form free living gametophyte। यहाँ पे बोल सकते हैं इन्हीं स्पोर से डेवलपमेंट होता है गैमेटोफाइट। ओके, एनी डाउट? तो ये था आपका टॉपिक, क्या था, लीवर बर्ड्स। और इसके बाद आया मॉसेस। अब लीवर बर्ड्स में मैंने एग्जाम्पल बताया मार्केंसिया, बताया ना, इसकी पिक्चर में बता दे रहा हूँ मार्केंसिया की। ये सब लीव्स होते, ठीक। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होती है इन्हें बोला जाता है जैमा कफ। क्या बोलते हैं, जैमा कफ। और नीचे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होती है रूट लाइक, इन्हें बोलते हैं राइजोइड्स, राइजोइड्स। और यहाँ पे अटैच होता है इसमें आर्चिगोनिफोर। क्या बोलते हैं, मार्केंसिया दोनों अलग अलग होते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। इन्हें बोलते हैं आर्चिगोनिफोर। क्या बोला जाता है, ठीक है। तो ये डायग्राम किसका, फीमेल थैलस का। किसका डायग्राम है, फीमेल थैलस। और फीमेल थैलस किसका, मार्केंसिया। मार्केंसिया। तो ये डायग्राम है फीमेल थैलस, मार्केंसिया। और इसी के जस्ट बगल में बता दे रहा हूं, ये यहाँ पे आ रहा है एंथ्रीडियम। ये स्ट्रक्चर क्या होती है, एंथ्रीडियोफोर। क्या बोले हैं, एंथ्रीडियोफोर। यहाँ भी नीचे क्या होगा, राइजोइड्स पाए जाते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है। और यहाँ पे क्या होता है, जैमा कफ बताया था, ठीक है। एक क्या है, मेल थैलस। तो ये डायग्राम क्या इंडिकेट किया था, मार्केंसिया। और मार्केंसिया में क्या होता है, मेल एंड फीमेल थैलस दोनों क्या होते हैं, अलग अलग, ठीक है। ये डायग्राम देख लीजिए, ओके। देन न्यू टॉपिक, मॉसेस। ब्रायोफाइट्स को हमने क्लासिफाइड किया था लीवर बर्ड्स एंड मॉस। फर्स्ट क्या था, लीवर बर्ड्स, एंड सेकेंड है मॉस। ये दोनों ग्रुप्स आते हैं किसमें, ब्रायोफाइट्स में। तो नेक्स्ट पॉइंट आया मॉसेस। मॉसेस में क्या होता है, प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज द गैमेटोफाइट। इसकी जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है वो क्या होती है, गैमेटोफाइट्स, विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज। फर्स्ट पॉइंट प्रोटोनीमा एंड सेकेंड पॉइंट लीफी स्टेज। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है प्रोटोनीमा एंड सेकेंड पॉइंट आ जाएगा लीफी स्टेज, लीफी स्टेज। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोटोनीमा, एंड सेकेंड पॉइंट आया लीफी स्टेज। तो फर्स्ट पॉइंट प्रोटोनीमा,
प्रोटोनीमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। प्रोटोनीमा से डायरेक्टली किसका डेवलपमेंट होगा? स्पोर का। देन स्ट्रक्चर क्या होती है? इट इज क्रीपी, ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रिक्वेंटली फ्लामेंटल स्टेज। स्ट्रक्चर क्या होती है? ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्लामेंटल स्टेज। एंड लीफी स्टेज क्या होता? विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। लीफी स्टेज से डेवलपमेंट क्या होता? सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो फर्स्ट पॉइंट प्रोटोनीमा, सेकेंड पॉइंट लीफी स्टेज। प्रोटोनीमा डायरेक्टली डेवलप स्पोर एंड लीफी स्टेज डेवलप एज द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। लीफी स्टेज से जो डेवलपमेंट होता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा, इसी को बोलते हैं लैटरल बड। क्या बोला जाता है? लैटरल बड। ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्या? दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट। मूवमेंट का होता है अपराइट, सिलेंडर एंड स्पाइरल शेप में होता है। किस फॉर्म? स्पाइरल बाइंडिंग होती है, उसी फॉर्म में अरेंज होता है। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स। ये अटैच किससे होते हैं? जो बड्स होते हैं सॉइल से अटैच होते हैं, और यहाँ पे पाए जाते हैं राइजोइड्स। राइजोइड्स मैंने अभी पिक्चर बताई थी। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? रूट लाइक। एंड दिस स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन। देन एज द रिप्रोडक्शन, vegetative reproduction in moss by fragmentation and budding in the secondary protonema. Sexual reproduction moss, Antheridia and Archegonia are produced at the apex of leafy shoot. जो Antheridia है, Archegonia है, ये दोनों डेवलपमेंट का होते हैं? लीफ में होते हैं। तो फर्स्ट क्या Antheridia, सेकंड क्या Archegonia, दोनों डेवलपमेंट का हो रहे हैं? लीफी सूट में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बने? जाइगोट बनेगा, और जाइगोट के बाद क्या डेवलप होगा? स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट में मैंने बताया था कंसिस्ट ऑफ द फूड, सीटा एंड कैप्सूल। देन स्पोरोफाइट इन मॉस इज मोर इलेबोरेट देन लीवर बर्ड। मॉस का जो स्पोरोफाइट कंडीशन है लीवर बर्ड्स के अकॉर्डिंग ज्यादा बेटर होता है। ओके। देन कैप्सूल में क्या होते हैं? स्पोर होते हैं। एंड स्पोर आर फॉर्म आफ्टर म्यूसिस। जो स्पोर बनते हैं कब बनते हैं? आफ्टर म्यूसिस। अब यहाँ पे पिक्चर भी दी गई है। इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं फ्यूनेरिया है, और दूसरा आ जाएगा आपका स्फेग्नम। क्या आएगा? फ्यूनेरिया और स्फेग्नम। तो मॉसिस का फर्स्ट एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया। एक कंडीशन क्या होती है यहाँ पे? कैप्सूल। और कैप्सूल में ही स्पोर बनते हैं मियोसिस डिवीजन के बाद। इस पार्ट को बोलते सीटा। और जो लो यहाँ पे पाई जाती है, जो लोअर पार्ट्स है यहाँ पे लीव्स पाई जाती है, और यहाँ पे पाया जाता है राइजोइड्स। रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है राइजोइड्स। और यहाँ पे जो लीव्स की स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे गैमेटोफाइट। और ये कंडीशन क्या होती है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट। डायग्राम किस चीज का? फ्यूनेरिया। तो दिस पिक्चर इंडिकेट फ्यूनेरिया। ये पिक्चर दी गई है किसकी है? फ्यूनेरिया की है। तो दिस पार्ट कैप्सूल, और कैप्सूल में क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं। देन एज अ नीचे का फुट, सीटा, कैप्सूल। नीचे जो रूट लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है? राइजोइड्स होती है। तो ये पिक्चर है इसका फ्यूनेरिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट इसी में आता है स्फेग्नम। कौन सा प्लांट? स्फेग्नम प्लांट्स। ओके। इसमें क्या होते हैं? डिफरेंट ब्रांचेस होती है, दोनों साइड लीव्स पाई जाती है। ब्रांचेस। और यहाँ पे पाए एंथीडिया ब्रांचेस। कौन सी ब्रांचेस होती है? इन्हें बोला जाता है एंथीडिया ब्रांचेस।
ब्रांचेस, मेल्स बोल सकते हैं, यहाँ पे मेल ऑर्गन्स पाया जाता है। और नीचे यहाँ पे कंडीशन होती है आर्चिगोनियल, आर्चिगोनियल ब्रांचेस। और ये कंडीशन क्या होती है, किसका डायग्राम है, स्फेग्नम। स्फेग्नम। तो यहाँ पे क्या इंडिकेट होता है कि एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियल। एंथ्रीडियम मीन्स मेल ब्रांच, आर्चिगोनियल मीन्स फीमेल ब्रांच। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट है पूरा आपका ब्रायोफाइटा। तो चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको क्या बताया था, एल्गी। इसके बाद एल्गी की क्लासेस ऑफ एल्गी, एंड एल्गी आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ पिगमेंट्स, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी, and theophysi brown algae. Then as the bryophyta, bryophyta classified liverworts and moss. Then different example of liverworts, Funaria, and moss as the Markensia and sphagnum. Okay. Then इसके पहले आपने स्टडी किया था चैप्टर नंबर 2 में, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ किंगडम 2, 3, 4, 5. Then as a 6 Monera, Protista, Plantae, Fungi, Animalia. Then chapter number 1, Taxonomical Aid, Herbarium, Zoological Park, Botanical Park, Museum. You are study as the chapter 1. Then as the metabolism, types of metabolism, catabolism and anabolism. Then as the hierarchy patterns, kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. Kingdom, it is the largest unit, and species, it is the smallest unit. Then as the chart, and this chart indicate as the geological, botanical names, and as the classification, starting kingdom to species. Okay, so you are study as chapter 1 to 3, और कल हम आपको बताएंगे टेरिडोफाइटा। स्टडी करते रहिए, जहाँ प्रॉब्लम्स है मैसेज सेंड कीजिए, और स्टडी कम से कम एक बार जो टॉपिक मैं आपको बताता हूँ उस टॉपिक को आप लोग देखिए। टॉपिक यदि थोड़ी भी अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे आपको और अपडेट्स मिलती रहेगी। ओके स्टूडेंट, तो प्लीज़ इसको टॉपिक को कंप्लीट देखिए, और गूगल से आप लोग NCERT बुक डाउनलोड कर लीजिए। अब तो मार्केट भी शायद ओपन है, तो आप लोग कॉपी रख लीजिए और नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए। तो जहाँ डाउट है, डाउट पूछिए मुझसे, जिस टॉपिक में किसी भी टाइप का डाउट है।